हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं हूं संध्या सैनी। स्टूडेंट, मैंने चैप्टर 2 साझेदारी खाते क्रम से नए साझेदार के प्रवेश पार्ट 1 में आपको साझेदारी प्रवेश से कुछ समायोजन के बारे में समझाया था, साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन संपत्तियों व दायित्वों से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था, उसी से रिलेटेड आज आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, बेल आइकन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। राम तथा श्याम एक फर्म में एक साझेदार और लाभ का विभाजन 3 अनुपात के अनुपात में करता है। वे हरि को 1/भाग के लाभ के लिए साझेदार बनाते हैं। राम और श्याम के मध्य नया अनुपात 4:3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ओल्ड रेशो है वो क्या है। ओल्ड रेशो ऑफ राम और श्याम किस किस के बीच में है? राम और श्याम के बीच में है। कितना है? 4:3 के अनुपात में है। अब हमने देखा कि इसके बाद क्या है, हरि का भाग यानी कि हरि का शेयर्स कितना है? 1/8 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हरि शेयर इजिकल टू कितना हो गया? 1/8 हो गया। इसने बोला है यहाँ पर राम और श्याम के मध्य का नया अनुपात क्या है। तो राम और श्याम क्या है? नया अनुपात। तो हम इसे क्या बोल देंगे? न्यू रेशो। न्यू रेशो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बीच में बोला है तो हम क्या लिख देंगे? बिटवीन। किस किस के बीच में है? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कितना दे रखा है? हमारा 4:3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:3। अब हम देखेंगे राम और श्याम को कंबाइन करके हरि का अनुपात उसमें से कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? कंबाइन शेयर ऑफ राम एंड श्याम। इनमें से निकालना है। कितना था? 1/8 था। जब हम इसमें से निकालेंगे हम 8 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है और जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं होती हम उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 1 जा 8 माइनस ऊपर क्या है? 1 है, तो ऊपर 1 ही लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे एक डिजिट है हमारी 8 है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे? 8 में से 1 गया, कितना बचा हमारा? 7/8। तो हमारा ये रेशियो निकल करके आया है। अब हम देखेंगे राम का न्यू शेयर। जो राम का न्यू शेयर है दोनों को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। राम का शेयर हम अलग निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना दे रखा था? 7/8। न्यू शेयर तो हमारा यही निकल के आया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे जो न्यू रेशो है वो क्या है? 4:3 है। तो 4:3 यानी कि इनका अनुपातिक योग करेंगे 4 और 3 का। तो 4 और 3 कितने आ गए हमारे? 7 आ गए। तो पहले हमारा क्या है? राम है और दूसरा हमारा क्या है? श्याम है। तो पहले हमें किसका निकालना है? राम का निकालना है। तो राम का क्या है हमारा? 4 और टोटल कितना आया था? 7। अब हम देखेंगे कि हमारे ये कितने आया है। तो 7 4 जा 28, 8 7 जा 56। तो हमारा ये इतना निकल करके आ गया है, यानी 7 चौक 28 और 8 सत्ते 56। इसी तरीके से हम श्याम का न्यू शेयर निकालेंगे। श्याम का न्यू शेयर भी हम किससे निकालेंगे? इससे ही निकालेंगे जो हमारा कंबाइन है। कंबाइन का मतलब था राम और श्याम दोनों में ही बंटना है, तो दोनों में ही हम निकाल देंगे 7/8। दूसरा हमारा क्या था? ये था हमारा राम का और इस बार हमारा क्या आएगा? श्याम का। तो श्याम का कितना है हमारा? ये है। तो 7 या 21,
8 सत्ते 56, हमारा इतना निकल करके आया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है रेशो है, तीनों में कितना कितना बटेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस किस में है, राम में, श्याम में और हरि में, तीनों में है। तो पहले वाले में कितना था हमारा, इतना था। दूसरे वाले का कितना था, श्याम का 21/56 था। और हरि का कितना था, 1/8 था। हरि का कितना था, 1/8। तीनों हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम देखेंगे तीनों को इक्वल, मतलब तीनों को कैसे एक साथ लिया जा सकता है। 56 और यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। नीचे वाली डिजिट को हम एलसीएम ले लेंगे। यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमारी तीनों की डिजिट नीचे वाली हमारी सेम आएगी, तो हम यहाँ पर सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसे सेम लिख दिया। हमने देखा 56 और नीचे भी 56 है। यदि हम 56 के टेबल में 56 को लेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, 56 एकम 56, यानी एक नंबर पर आ रहा है। दूसरा भी हमें कुछ इसी तरीके से करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो भी डिवाइड करके आएगा वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने लिख दिया। इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। 56 हमने लिख दिया। हमने नीचे का 56 एलसीएम लिया है, तो हम 56 ही रखेंगे, 56 ही। तो हम क्या करेंगे, हमने नीचे वाले को डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आया, 1 आया, तो इसकी मल्टीप्लाई भी हम इसमें कर देंगे। अब हमने देखा 8 के टेबल में 56 कौन से नंबर पर आता है, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 8 सत्ते 56 किस कौन से नंबर पर आ रहा है, 7 नंबर पर आ रहा है। तो हम 7 एकम 7 हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 56 को हम हटा सकते हैं। हमने इसे छोटा करना है तो हम इसे छोटा करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 चौक 28। इतना बच्चों आपको समझ में आया। स्टूडेंट, अब हम राम का सेक्रीफाई देखेंगे और श्याम का सेक्रीफाई। तो राम का सेक्रीफाई जब हम देखेंगे, राम सेक्रीफाई तीनों में कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। पहले हम न्यू रेशो जो शेयर करा था हमने तीनों में, तो 4:3:1 आया था। पहले हम इसका अनुपातिक योग निकाल देते हैं, 4, 3 और 1, इन तीनों को ऐड करके कितना आया, 4, 3, 7, 7 और 1 8 आया है। ठीक है, तो ये हो गया राम का, ये हो गया श्याम का और ये किसका हो गया, हरि का। ठीक है, और हम किसका निकाल रहे हैं, राम का निकाल रहे हैं। राम का क्या है, हमारा 4 है, तो हम यहाँ पर 4 और नीचे कितना लिख देंगे, हम 8 लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हमारा कितना दे रखा था, निकल करके कितना आया था, न्यू शेयरिंग रेशो में से ओल्ड रेशो को निकाला। तो ओल्ड रेशो हमारा पहले कितना था, 3:2 था। तो 3:2 हमारा किस में दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। 3:2 को यदि हम दोनों का भी इसका भी अनुपातिक योग करेंगे तो अनुपातिक योग हमारा कितना आ रहा है, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो ये पहला वाला किसका है, राम का, और दूसरे वाला किसका है, श्याम का। ठीक इसी तरीके से हमने देखा कि जब हमारा ये निकल कर आया तो हमने 3 बाय कितना आया था, टोटल हमारा 5 आया था। इन दोनों को निकाल करके देखा तो हमारा कितना निकल, स्टूडेंट राम और श्याम का सेक्रीफाइस कितना था। तो राम का सेक्रीफाइस हमने आपको बताया था कि 3:3/5, यानी कि जो पहला अनुपात था हमारा कितना था, 3:2 था। दोनों का अनुपातिक योग करने के बाद कितना आया था, हमारा 5 आया था। ये किसका था, राम का था, और ये किसका था, हमारा श्याम का था। तो राम का जो सेक्रीफाइस था वो हमारा कितना था, 3 था। टोटल कितना आया था, अनुपातिक योग 5 था। ठीक है, 4 और 3 और 1 इन तीनों को हमने जोड़ा था, कितना आया था, हमारा 8 आया था। तो 4/8 हो गया। अब हम देखेंगे नीचे का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8×5 = 40। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 तिया 24, 4×5 = 20 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने देखा कि 24 में से 20 गए कितने बचे, 4। यहाँ पर कितना है, नीचे 40 है। इसी तरीके से हम स्टूडेंट श्याम का सेक्रीफाई निकालेंगे। श्याम का कितना दे रखा है, 2/5। इसका कितना दे रखा है, 3, और टोटल कितना आया था, 8। नीचे का एलसीएम कर लेंगे, 8×5 = 40। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 की, इसमें 5 की। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 16 में से 15 गए कितने बचे, 1। नीचे कितना दे रखा था हमारा,
40 दे रखा था। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेग्रीफाइंग रेशो है वो हमारा कितना है। सेग्रीफाइंग रेशो, पहला वाला रेशो हमारा कितना निकल कर के आया था, राम का इतना निकल के आया था, और शाम का कितना निकल के आया था, इतना निकल के। क्वेश्चन में केवल आपको राम और शाम का बताना था, तो स्टूडेंट हमारा निकल कर के आया है 4:1। नीचे वाला हम नहीं मानेंगे, ऊपर वाला हमारा क्या है, नीचे वाला हमारा सेम है तो हम इसे नहीं देखेंगे। ऊपर वाला क्या है हमारा 4, और ये कितना हमारा 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। स्टूडेंट चलिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन पर लेके जाते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है संपत्तियों एवं दायित्वों से मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न। राम और श्याम एक व्यवसाय में साझेदार थे और लाभ हानि 3/5 और 2/5 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार था। विविध लेनदार कितने थे, 3400। पूंजी खाते राम और श्याम के 8000 और 4000, दोनों को मिलाकर के 12000। रोकड़ शेष हमारा कितना था, 100 था। बैंक का रोकड़ था हमारा इतना 2500। विविध लेनदार 3000, स्टॉक 2000, फर्नीचर 800, भवन 7000। उन्होंने 1 जनवरी 2016 को निम्नलिखित शर्तों पर राधे को साझेदारी में सम्मिलित किया। राधे अपनी पूंजी के रूप में 3000 देगा, जिसके आधार पर वह भविष्य के लाभ का 1/5 भाग पाएगा तथा ख्याति के लिए उसे 2000 रुपये नगद लाना होगा, जो व्यापार में रहेगा। स्टॉक तथा फर्नीचर क्रम से 5% और 10% हार्स पर काटा जाएगा। तीसरा पॉइंट है संधि तथा फर्नीचर पर क्रम से 5% और 10% का हार्स काटा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका भवन की रकम बढ़ाकर 8000 की जाए। उपयुक्त विवरण से आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए और नए फर्म का प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा बताइए। आपने सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली है अच्छे से। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराऊंगी, ध्यान से देखना। स्टूडेंट क्वेश्चन में जनरल प्रविष्टियाँ बोली थी, तो हम सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री हम सबसे पहले बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्या दे रखा है। उसने बोला था 31 दिसंबर 2015। कितना बोला था, 31 दिसंबर 2015। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2015। कोई भी चीज़ है हमारी शुरुआत हो रही है, इससे हो रही है 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी 2000, तो 1 जनवरी से हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारा पूंजी को दे रखा है। एडजस्टमेंट में आपको बता रखा था कि राधे अपनी पूंजी के रूप में 3000 रुपये देगा, जिसके आधार पर वह भविष्य में लाभ का 1/5 भाग पाएगा तथा ख्याति के लिए 2000 रुपये नगद लाना होगा, जो व्यापार में रहेगा। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है एडजस्टमेंट में, ठीक है। आपने देखा होगा पीछे, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो हम इसकी सबसे पहले एंट्री बनाएंगे। कोई भी कैपिटल है, हम किसी से कोई भी पूंजी, किसी का भी व्यापार हम शुरू करते हैं तो हम किससे करते हैं, कैश से करते हैं। तो कैश अकाउंट क्या होता है हमारा, डेबिट। किससे कर रहे हैं हम, कैपिटल से कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल किसकी है, राधे की है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, राधे कैपिटल। उसके बाद उसने एक चीज़ और बोली है, मैंने कहा कि वो ख्याति को भी साथ में है, तो जो हमारा जो प्रीमियम है वो हमारा कितना है, इतना है प्रीमियम, ठीक है। कैश हमारा कितना था, सबसे पहले हम देखेंगे राधे की कैपिटल हमारी कितनी थी, 3000 थी, और प्रीमियम हमारा कितना था, 2000 था। बच्चों ये क्वेश्चन में ही दे रखा है 3000 और 2000, नीचे आपके एडजस्टमेंट में दे रखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3000 और 2000 हमारे कितने हो गए, 5000 हो गए। इसकी नरेशन आप बनाएंगे, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बॉड इन बाय राधे, इन बाय राधे। मैं यहाँ आर लिख रही हूँ, आप इसे राधे समझ लेना। सॉरी ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, जबकि आपको कॉलम से थोड़ा अंदर ही रखना है, कॉलम से बाहर नहीं निकालना है। अब आप देखेंगे पहले ही हमारा जब ये शुरू हुआ था
1 जनवरी से हुआ था। दूसरा पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हमें अपना प्रीमियम देखना है। मैंने कहा था कि जो ख्याति है वो 2000 रुपये नगद लाना होगा जो व्यापार में रहेगा, लेकिन उसका अनुपात भी दे रखा है ऊपर। लाभ हानि का जो अनुपात होगा वो किस में होगा, 3/5 और 2/5 में होगा। सभी सबसे ऊपर लाइन में क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही लिखा हुआ है। तो हम इसका कितना दे रखा है, 3:2 में दे रखा है। तो हमारा जो 3:2 है वो कैसे निकालेंगे, देखें कितनी दे रखी है गुडविल हमारी, 2000 दे रखी है। इस 2000 को जब हम निकालेंगे तो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो आए तो ये हमारा अनुपातिक योग में निकलता है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5 से यदि हम इसको भाग करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 400 निकल करके आया। 400 हमें 3 में भी बांटना है और 2 में भी बांटना है। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 थे कितने हो गए हमारे, 1200। और फिर दोबारा से हम 400 की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार किसमें करेंगे, 2 में करेंगे। तो 4 दूनी कितने हो गए, 800। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बांटते हैं। अब आपने ये देखा, तो अब इसकी भी एंट्री हम बना देते हैं। तो गुडविल की जब हम एंट्री बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या निकल के आया था, कैसे निकाला था। राम की जो कैपिटल्स हमने गुडविल से निकाली थी वो हमारी कितनी थी, 1200 थी। और ये वाली कितनी थी हमारी, श्याम की 800। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2000। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट उसने ये भी बोला था आपके एडजस्टमेंट में, स्टॉक तथा फर्नीचर कलम से 5% और 10% हार्स पर काटे जाएंगे। ठीक है, तो हम काट देते हैं। किस में करेंगे हम, अंडर एडजस्टमेंट में। डेबिट कितना दे रखा था राम का, सॉरी स्टॉक कितना दे रखा था हमारा, स्टॉक दे रखा था हमारा 2000। तो 2000 का यदि हम 5% निकालेंगे बच्चों तो हमारा 2000 का स्टॉक यदि हम निकालेंगे बच्चों तो हमारा कितना आएगा, कितने परसेंट बोला था, 5% बोला था। तो हम 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10 और ये हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। इसी तरीके से उसमें फर्नीचर भी बोला था। तो फर्नीचर हमारा कितना दे रखा था, फर्नीचर हमारा दे रखा था क्वेश्चन में 800। आपको दिखाई दे रहा होगा 800 ये रहा। स्टॉक हमारा 2000 दे रखा था, तो 800 ही हम इसी तरीके से निकालेंगे। कितना बोला था, वो भी हमारा 5% बोला था। सॉरी, फर्नीचर हमारा 10% दे रखा है, तो हम 10% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना बचा हमारा, 80 बचा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से उसने तीसरा पॉइंट भी बोला है, संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% संचिति करनी है। किस पे बोला है, संदिग्ध। तो संदिग्ध देनदार कितने हैं हमारे, कितने, 3000। कितने परसेंट बोले उसने, 5% बोले हैं। इसे बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से 15 और ये कितना आ गया हमारा, 150 आ गया। तो अब आपको तीनों पता चल गए हैं। स्टॉक हमारा 100 है, फर्नीचर हमारा 80 है और प्रोविजन ऑफ वेट डेब्ट्स, प्रोविजन ऑफ वेट डेब्ट्स कितना है हमारा, 150 है। इसे हम अपनी जर्नल एंट्री में लिख देते हैं। तो हमारा कितना है, स्टॉक हमारा कितना निकल करके आया था, 100 निकल के आया था। फर्नीचर हमारा कितना निकल करके आया था, कितना निकल करके आया था, 80। और 2 प्रोविज़न ऑफ बैड डेब्ट्स कितना निकल के आया है, 150 निकल के आया है। इसकी भी नरेशन आप ऐसे ही बनाएंगे। ऊपर की नरेशन मैंने आपको नहीं बताई थी, ऊपर की नरेशन भी आप एक बार बना लीजिए, बहुत ही आसान है। बीइंग गुडविल अकाउंट क्रेडिट इन ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्रेडिट इन बाय इन ओल्ड पार्टनर, इन ओल्ड पार्टनर लिख लीजिए,
यहाँ पे। इसके बाद में हमारा बिल्कुल ये भी ऐसे ही बनना है, नीचे वाला बीम, स्टॉक एंड फर्नीचर, डिप्रेक्टेड एंड प्रोविजन फंड। आगे हमारी जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन ऑफ बेड टैप्स। इतना आपको समझ में आया। इन तीनों का टोटल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कितना दे रखा, 8853, 0 की 0 हो जाएगी, 8853, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 13, यहाँ पर 1, 1, 1 और 1, यहाँ पर 3। तीनों का टोटल हमारा आया 330। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में भवन की रकम बढ़ाकर 8000 की जाए। तो जब हमारी कोई भी चीज़ हमारी, ये तो हमारे खर्चे थे जो हमने यहाँ पर लिखे, पेंडल में हमारे 2 साइड में आ गए। यदि हमारी कोई चीज़ बढ़कर आ रही है तो हम बाई साइड लिख देते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आया है हमारा, 1000 दे रखा है। यानी कि कैसे, जो हमारा भवन था आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है एडजस्टमेंट में 8000 दे रखा है, और नीचे वाला जो भवन दे रखा है 7000 दे रखा है। ऊपर जो लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में 7000 लिखा हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में आपका 8000 दे रखा है, यानी बढ़ाकर दे रखा है। तो 8000 में से 7000 गए, कितने बचे आपके, 1000। तो हम दोनों साइड हम कितना लिख देते हैं, हम 1000 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद आप करोगे क्या, उसके बाद आप कि नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो आपकी प्रॉफिट यानी कि P&L एडजस्टमेंट की बनेगी, जब आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा। P&L एडजस्टमेंट में जैसे मैंने जनरल एंट्री में जो चीज़ मैंने 2 साइड डाली थी वो 2 साइड ही आएगी। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या दे रखा था, हमारा ये दे रखा था, कैश दे रखा था, प्रीमियम दे रखा था, एडजस्टमेंट दे रखा था, ये हमारा 2 में दे रखा है। लेकिन ये किस में आ रहा है, मैंने कहा P&L एडजस्टमेंट जब हम बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट, तो P&L एडजस्टमेंट हमारा केवल वही आएगा जो P&L एडजस्टमेंट जहाँ पर लिखा है वही एंट्री आप उसमें लिख सकते हो। तो हमारा 2 स्टॉक, फर्नीचर और प्रोविजन ऑफ बेड टैप्स। बिल्डिंग आपकी किस साइड आएगी, बाय साइड आएगी। चलिए देखते हैं। 2 स्टॉक कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। 2 फर्नीचर कितना दे रखा है, 80। 2 बेड टैप्स कितना दे रखा था हमारा, 150 बाय बिल्डिंग। कितनी दे रखी है हमारी, 1000। अब हम देखेंगे टोटल कितना आया है हमारा। टोटल हमें आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज़्यादा इधर का ये 1000, हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया। फिर जब हमारे इधर का ये सिंपल सी बात है, इधर हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बाय साइड आता है तो हमारा लॉस आता है, 2 साइड हमारा आता है तो प्रॉफिट आता है। किस किस में निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन में राम और श्याम दे रखे थे, दोनों के ही हमारे रेशो दे रखे थे, उसी रेशो में हम ये बांटेंगे। रेशो में जब हम इसे 1000 है और ये चीज़ हमारी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो इसका टोटल हमारा 330 आया था। हमने देखा कि जो 330 आया है 1000 है। 1000 में से यदि हम 330 घटाएंगे, 1000 में से यदि हम 330 घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 670 निकल के आ रहा है। 670 को यदि हम इसमें बांटेंगे, किस में बांटेंगे, उसके रेशियो में बांटेंगे। रेशियो हमारा कितना दे रखा था, इतना दे रखा था। हम इसे काट देंगे, काटें तो हम सॉरी यहाँ पर हमारा 5 आएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 5 से हम जब इसे भाग करेंगे 670 को, तो 670 को जब हम भाग करेंगे 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 17 हो जाएगा। 5 या 15, ठीक है। 5 चौक 20। इसकी मल्टीप्लाई हम पहले 3 में करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। हमारा ये कितना निकल के आया, इतना आया। लेकिन हम पहले, इससे पहले स्टूडेंट हमारा 134 आया था। 134 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1, 3 के 9 और 1, 10 की 0 हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1
4। तो हमारा पहले इतना निकल के आया। ठीक है, ऐसे ही हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की करेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो 402 और 268। ये तो राम का था और ये श्याम का था। इतना आपका आसान है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में आपको दे रखा था पूंजी खाते। पूंजी खाते हमारे कितने दे रखे हैं, राम और श्याम के 8000 और 4000 दे रखे हैं। तो ये हमारे बाय बैलेंस के नाम से आ जाएंगे, बाय बैलेंस BD। राम और श्याम में बोला था, राम में 8000 बोला था और श्याम में कितना बोला था, 4000 बोला था। इसी तरीके से राधे की भी दे रखी है। राधे की आपकी कितनी दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है राधे की 3000। कितनी दे रखी है हमारी, 3000। तो हमने यहाँ पर 3000 डाल दी। अब हमारा क्या निकल के आया था, हमारा ये प्रॉफिट निकल के आया था 2 था। इधर जाकर क्या हो जाएगा, बाय में पूछ जाएगा। किसकी में लिखोगे आप, इसकी में। प्रॉफिट कितना था, 402 राम का, 268 श्याम का, राधे का नहीं था। बाय गुडविल, ऐसे ही हम गुडविल को बांटा था हमने। गुडविल हमारी कितनी आई थी, उससे पहले हमने लिखा था गुडविल। गुडविल हमारी कितनी थी, 1200 और 800 बांटी थी। तो 1200 800 आपकी बांटी थी, तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से 1200 और 800 लिख दी। इतना आपको समझ में आया। फिर उसके बाद में हमारा क्या दे रखा है, हम देखेंगे हमारा टोटल करके, क्योंकि हमारे इस साइड तो कुछ भी एंट्री नहीं है। अब टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल करने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, राम का टोटल हमारा आ रहा है 96,602। दूसरा हमारा कितना दे रखा है, 5068 आ रहा है। और तीसरा हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3000। बिल्कुल सेम हम ऐसे ही इधर लिख देंगे, क्योंकि इधर हमारी कोई डिजिट नहीं है। सेम दोनों साइड सेम लिखा जाता है, दोनों साइड हमने सेम लिख दिया। ऊपर कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम कोई घटाकर नहीं लिख सकते, इसलिए यही सेम डिजिट हमारे किसके नाम से आ जाएगी, टू बैलेंस CD के नाम से आ जाएगी। कितना दे रखा था, 9602। दूसरा कितना दे रखा था, 5068। तीसरा कितना आया था हमारा, 3000। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल है। इसी तरीके से आपको अदर क्वेश्चन भी करने होंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आपको कैश अकाउंट बनाना है इसी क्वेश्चन का। कैश अकाउंट बनाने के लिए आपको फिर से वही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा कैश भी दे रखा है, आपका कितना दे रखा है, क्वेश्चन में ही बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा। कितना दे रखा है आपका, 100 दे रखा है। राधे की हमारी कैपिटल और राधे की कैपिटल हमारी कितनी थी, 3000। और गुडविल कितनी थी हमारी, 2000। और कुछ नहीं लिखना है इसमें। कैश अकाउंट में जो कुछ दिया होता है वो बस इतना ही होता है, आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद आपका ये आ जाएगा। इसको तीनों को टोटल कर देंगे। तीनों का टोटल हमारा 5100 आया है। हमने यहाँ पर 5100 लिख दिया। यही ऊपर है, क्योंकि ऊपर कोई डिजिट नहीं है, हमने यहाँ पर लिख दी। ये आ गई बाय। इधर हमारा 2 आता है, इधर हमारा बाय आता है। और यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, बैलेंस CD। कितना आ जाएगा, 5100 आ जाएगा। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद में आपको बैलेंस शीट निकालनी है। बैलेंस शीट निकालने के लिए आपको वही जो आपकी तीनों की कैपिटल निकल के आए, इन तीनों के पार्टनर्स निकल के आए थे, 9602, 5668, 3000। तो हमें ये तीनों ही हमें यहाँ पर लिखनी है। किसके नाम से, कैपिटल के नाम से, जो हमारी लाइबिलिटीज आ जाती है। तो कैपिटल्स सबसे पहले किसका है, राम का है। यहाँ पर किसका आएगा, श्याम का। और यहाँ पर किसका आएगा, राधे। राम का मैंने अभी आपको बताया था 9602, श्याम का 5668, राधे का 3000। क्वेश्चन में क्रेडिटर भी दे रखे हैं। क्रेडिटर हमारे कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर हमारे कितने दे रखे हैं, हमारे 3400। तो हम यहाँ पर 3400 लिख देंगे, लिख दिया। अब आता है हमारा कैश।
सबसे पहले हम ऊपर कैश लिख देंगे। कैश का टोटल मैंने अभी आपको बताया था 5100 हमारा लिखा हुआ आया था, टोटल आया था 5100। डेटर हम करेंगे, डेटर हमारा प्रोविज़न में दे रखा था, कितना निकल के आया था आपने देखा था 150, तो 150 हम क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे। तो लेस करके हमारा यहाँ पर कितना आया है 28,50। इसी तरीके से हम स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक पे भी डेप्रिसिएशन दे रखा था, लेकिन जो निकल के आया था हम वो लिखेंगे, जो निकल के आया था उसे घटाकर लिखेंगे। तो हमारा कितना था, हमारा 2000 था, निकल के क्या आया था हमारा 100 था। क्या था, डेप्रिसिएशन था, इसे हम डेप भी लिख सकते हैं। हमारा 2000 में से 100 गया, कितना बचा हमारा 1900। इसी तरीके से हम फर्नीचर करेंगे। फर्नीचर हमारा कितना दे रखा था, 800 दे रखा था, निकल के कितना आया था हमारा 80 आया था, वो भी हमारा डेप था। याद रखना हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे, जिससे आपको पता चल जाए, इधर भी और इधर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है दोनों साइड, ताकि आपको आसानी हो समझने में। इतना लिख दिया। उसके बाद हम बिल्डिंग भी लिखेंगे। बिल्डिंग हमारी कितनी दे रखी थी 8000, क्योंकि वो हमारी बढ़ी हुई थी, क्वेश्चन में बढ़ाकर बता रखी थी, तो हम उसे पूरी की पूरी लिखेंगे। अब क्वेश्चन में कैश इन बैंक दे रखा है, कितना दे रखा है 2500 दे रखा है। स्टूडेंट, हमने स्टॉक भी डाल दिया, फर्नीचर भी डाल दिया, बिल्डिंग भी डाल दिया है, ठीक है। डेटर भी हो गया हमारा, कैश भी हो गया है, कैश इन बैंक भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। अब हम तीनों का टोटल करके देखेंगे, तीनों का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। हमारा टोटल आ रहा है 21,070, और इधर का भी टोटल हमारा 21,070 आ रहा है। स्टूडेंट, यदि क्वेश्चन का आपका आंसर इक्वल नहीं होता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन आना, बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल आना बहुत ज़रूरी है, और यही नहीं आता है तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ है, फिर से उसे रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। मैंने एक जनरल एंट्री और छोड़ी थी, वो जनरल एंट्री ये थी, जो हमारे प्रॉफिट था वो कितना निकल के आया था, किस में निकल के आया था, पिंडल एडजस्टमेंट में। तो हम उसे लिख देते हैं ताकि हम भूलें ना, गलत ना हो जाए। तो हम एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, दोनों के नाम से आई थी, राम्स कैपिटल के नाम से और श्याम कैपिटल के नाम से। दोनों की कितनी दे रखी थी 402 निकल के आई थी, और कितना दे रखा था हमारा 268। दोनों को ऐड करके हमारा कितना आया था। इसकी एडजस्टमेंट और इसकी एडजस्टमेंट एक बार देख लीजिए कितनी आई है। एडजस्टमेंट में हम लिखेंगे बीइंग, बिल्डिंग को हमारा प्रॉफिट हुआ था यानी बढ़ रहा था बिल्डिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग एप्रीकेटेड। अब हम इसकी प्रॉफिट की भी लिख देते हैं, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये आपको आसानी से, क्वेश्चन आसान था, थोड़ा लेंथी था, पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है। कहीं भी आपको दिक्कत आती है या कि आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप पूछ लें। क्वेश्चन में आपको कहीं भी क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं साफ राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ पे आप थोड़ी सी क्लियरिटी दें। साइड में 3 बटन होते हैं, उसमें क्लियरिटी का बटन होता है, आप उससे बटन दबा करके उसे सही कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्टूडेंट, हमारे समझाए हुए क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, वापस आपको सोल्यूशन दिखाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।